इंडिविजुअल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी। एक और चीज है, मोस्टली लोग जो एथिक्स पढ़ाते हैं उन लोगों को यही नहीं पता कि मोरालिटी और एथिक्स में क्या डिफरेंस है। एथिक्स क्या होता है, इंडिविजुअल मोरालिटी क्या होती है, सोशल मोरालिटी क्या होती है। पता है आंसर जब तुम लिखोगे क्या, मोरालिटी इज आल्सो एथिक्स, एथिक्स इज आल्सो मोरालिटी। तुम नहीं, मतलब जिसने पढ़ लिया है तो कुछ करेंगे कि मोरालिटी इज कमिंग फ्रॉम हेयर, एथिक्स इज कमिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, दोनों के बीच में दिन रात का फर्क है। ठीक है, एक होती है इंडिविजुअल मोरालिटी, एक होती है सोशल मोरालिटी। पहले इनको डील करते हैं। मान लो कि मेरे लिए मैं इंडिविजुअल हूं, मेरी एक मोरालिटी है। ठीक है, मतलब मेरा एक राइट एंड रॉन्ग लेने का एक पर्सपेक्टिव है। तो मोरालिटी इज नथिंग बट द कैपेबिलिटी टू टेक डिसीजंस राइट एंड रॉन्ग, दैट इज मोरालिटी। मेरी इंडिविजुअल मोरालिटी है कि मुझे किसी को जब तक मैं पीट ना लूं, ठीक है, मुझे शांति नहीं मिलती। तो ये क्या हुई, मेरी इंडिविजुअल मोरालिटी। ये थोड़े नेगेटिव एग्जांपल छोड़ो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, वेज मुझे खाना चाहिए, मैंने कही किसी को मार के खाओगे गलत है, मैंने अपनी मोरालिटी के बिहाफ पे डिसीजन लिया ना, गलत और रॉन्ग, ये मेरी इंडिविजुअल मोरालिटी है। जितने ब्राह्मण कम्युनिटी है, मेजॉरिटी ये कहती है कि भाई किसी को काट के नहीं खाना चाहिए। इंडिविजुअल लिबर्टी से बनी सोशल मोरालिटी, इंडिविजुअल मोरालिटी से बनी सोशल मोरालिटी। यानी एक कम्युनिटी की, एक सोसाइटी में रहने वाले ग्रुप की एक तरीके की मोरालिटी होती है। इसलिए छोटे कपड़े पहनना इज द मोरालिटी ऑफ वेस्ट। चुन्नी, हिजाब, टोपी, सरदार की पगड़ी, खंडवा इस बीच को बोलते हैं, ये पहनना इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन सोशल मोरालिटी। अंडरस्टूड। इंडिविजुअल मोरालिटी क्या होती है, जो काफी ग्रुप की बनके बनी, लेकिन वही है परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, मोरालिटी कैन बी रॉन्ग और राइट और नॉट, क्वेश्चन, रॉन्ग और राइट। अब बताओ, अरे जब मैं ये कह रहा हूं कि यार मतलब रिलेटिव बोल रहे हो तुम, मोरालिटी कैन बी रॉन्ग, मोरालिटी कैन बी राइट। हो सकती है गलत, हो सकती है सही भी हो। इसलिए बोला जाता है कि जैसे बोल रहे थे ना कि ये बारबेरियंस हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो इनका क्या मानना था अंग्रेजों का कि इनकी जो मोरालिटी ही है ना, सोशल मोरालिटी, वो ही बारबेरियन जानवरों वाली है। हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी अपलिफ्टेड मोरालिटी है, एनलाइटेंड मोरालिटी है। राइट। मोरालिटी किस चीज पर डिफाइन होती है, राइट एंड रॉन्ग परसेप्शन आया कहां से? राइट एंड रॉन्ग परसेप्शन आया ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रेडिशन, ऑन द बेसिस ऑफ योर कस्टम। राइट, सो आई एम राइटिंग दिस आल्सो, द मोरालिटी comes from religion, tradition, customs, and that is the only reason because of which we are saying Jallikattu, which is a tradition, is also unmoral. किसी जानवर की पूंछ पे काटना इज अनमोरल। किसी कुत्ते को या उसके बच्चे को छत पे से फेंकना बाय अ डॉक्टर, इसका मतलब उसकी मोरालिटी मर चुकी है, वो उसकी मोरालिटी गलत है। अंडरस्टूड। ये तो हो गया मोरालिटी। अब है एथिक्स। एथिक्स की डेफिनेशन होती है द परसेप्शन ऑफ टेकिंग राइट एंड रॉन्ग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स यानी एथिक्स बेस्ड ऑन इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। अब देखो यहां मैंने ये बात कही कि रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम, इसका मतलब ये नहीं है कि एथिक्स का इनसे लेना देना नहीं है, बिकॉज मोरालिटी इज बेस ऑफ एथिक्स। मोरालिटी अगर नहीं है तो एथिक्स ही नहीं आ पाएगा। लेकिन एथिक्स कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होंगे जो यूनिवर्सलाइज्ड होंगे, है ना, जैसे कि सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, करेजियस, कमिटमेंट। ठीक है, दीज आर दी एथिकल वैल्यूज। ये सारी एथिकल वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोरालिटी से नहीं आ रही, क्योंकि हमारे धर्मों में भी ये बात कही गई है
कि आपको ओबीडियंस रहना चाहिए, सो ओबीडियंट इज अ एथिकल वैल्यू, राइट। एथिक्स अलग होता है, मोरालिटी अलग होती है, बट एथिक्स मोरालिटी से ही आता है, इवन दो एथिक्स कैन नॉट बी एंड कैन नेवर एवर वेर बी रॉन्ग। एथिक्स कभी रॉन्ग नहीं होगा। सेल्फलेसनेस, अपना स्वार्थ त्याग कर किसी की सहायता करना, ये अमेरिका में भी प्रिंसिपल होगा, ये यहाँ पर भी होगा, ये साउथ अफ्रीका में भी होगा और श्रीलंका में भी होगा, राइट। पूरे वर्ल्ड की आर्मी है, हर किसी को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, सो डिसिप्लिन इज एन एथिकल वैल्यू, and that is the reason because of which every policeman and every soldier, the first task of his training is discipline में कैसे रहते हैं, right? So these are ethical values, ये कभी चेंज नहीं होंगी, morality चेंज होती है। So now we are coming towards the reservation question. You said a question कि how we will do the social upliftment. It is a link. First, education we have to provide. Up the question comes, what kind of education we are providing? We have to rationalize the education also. If we will keep continuing the same pace of education की मतलब ABCD पढ़ाई 10वीं 12वीं पास कराई, never ever in the history or in the coming history you will not see social upliftment. Only when you will provide the values. वैल्यूज अगर आपकी एजुकेशन में नहीं है ना, अगर आपकी एजुकेशन सिर्फ मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट्स बता रही है, इट इज नॉट टेलिंग यू द सोशल वैल्यूज, द मोरल वैल्यूज, इट इज हाईली इम्प्रैक्टिकल टू एक्सपेक्ट सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज, राइट। दूसरा, वी हैव टू फोकस ऑन नॉट ओनली इंडिविजुअल मोरालिटी बट आल्सो ऑन द सोशल मोरालिटी। हमें यह बताना पड़ेगा कि द कास्ट इज अ सोशल क्रिएशन that is not created by religion, that is created by tradition. So if your tradition is wrong, why not to change it, right? So we have to look into the morality not only of individual but also of social morality. How? By doing various programs, political debates, rationalized debates, right? Seminars, conventions. When you will talk on these matters एट पब्लिक प्लेस, ओनली देन द मोरालिटी के ऊपर कोई बात करेगा, इंडिविजुअल मोरालिटी के ऊपर कोई बात करेगा, और तब जाके पूरी सोसाइटी की मोरालिटी चेंज होगी। अगर एक बच्चे को आप मोरल वैल्यूज खाली घर में स्कूल में ही दोगे, द टाइम ही विल रीच द हाउस ही विल नॉट ओनली फॉरगेट दैट, हिज पेरेंट्स विल आल्सो क्रिटिसाइज दैट वैल्यू। सो अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट taking bottom to up approach, right? Everywhere we have to raise this debate of individual morality, social morality, कि यार religion ने कभी नहीं कहा, and if अगर कहा भी है तो why not to read the religion then? It is not कि religion is invisible. You have scriptures, read those scriptures and then you come on a conclusion. But on the basis of heard things, जो आपने सुन ली बातें, उनके बेस पे अगर आप ये कहते हो कि आपके religion ने ही जो है कास्टिज्म चलाया हुआ है, so you are pretty much wrong here, right? And then when individual to social morality progression will happen, the social upliftment will come, and in the last the society will become ethical, and the day society will become ethical, there will be no need of any sort of reservation.